बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कलेक्टिव मॉडल के बारे में। ठीक है, तो कलेक्टिव मॉडल का लेक्चर भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट हम इस वीक में पढ़ेंगे और एक पार्ट हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी कुछ इसमें समझने की चीज़ें हैं और इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको ये दो पार्ट्स में समझाऊँ ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ लें। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में शेल मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो शेल मॉडल हमें क्या कहता है, शेल मॉडल हमें कहता है कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल, एज अ इंडिपेंडेंट पार्टिकल बिहेव करते हैं। कलेक्टिव मॉडल बेसिकली ये कोई अलग से एक मॉडल नहीं है, जिस तरह का एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, ये शेल मॉडल था, ये दोनों आपने पढ़े थे। तो ये बल्कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के फीचर्स, कुछ शेल मॉडल के फीचर्स को हम इसमें ऐड करते हैं, और जो चीज़ें उसमें एक्सप्लेन नहीं हो सकती, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस मॉडल के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं और उनसे सबसे पहले हम अपने शेल मॉडल को ही दोबारा से उसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उनको इस कलेक्टिव मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि क्या मसले हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम कंसीडर करते हैं आर्गॉन की एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आर्गॉन जो है इसका न्यूक्लियॉन नंबर 38 है और इसका जो हमारे पास है, इसका मैस प्रोटॉन नंबर है वो 18 है और इसमें जो न्यूट्रॉन नंबर है दैट इज़ 20। ठीक है, ये न्यूट्रॉन नंबर है इसका, और ये हमारे पास है Z जो है इसका वो प्रोटॉन नंबर है और N जो है मैंने ये न्यूट्रॉन नंबर लिख दिया। अब हमारे पास है लेवल डायग्राम है, तो लेवल डायग्राम को हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम इसकी एक ये मैंने एक बुक से एक डायग्राम ली, इसकी एग्जांपल ली और इसकी ये डायग्राम को कंसीडर किया। इसमें कुछ एनर्जी लेवल्स हमारे पास बताए गए हैं। 0+ लेवल है, 2+ लेवल है, 3- लेवल है और 2+ लेवल है, और इनकी ये कुछ एनर्जीज हमारे पास दी हुई हैं। अब हमने ये देखना है लेवल डायग्राम से कि ये आया, ये चीज़ें हमारे पास किस तरह से आती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने लेवल डायग्राम्स बनाई थी, शेल मॉडल जब हमने पढ़ा था, तो हमने इस तरह से डायग्राम बनाई थी। उसमें सबसे जो पहला लेवल था वो हमारे पास 1s2 था, देन 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5 हाफ, 5/2, 2s 1/2, d 3/2, 1f 7/2। तो हमारे पास इस तरह से ये आ रहे थे। तो इनको अगर हम देखें तो इनमें अगर हम फिलिंग करें न्यूट्रॉन की, अगर जब हम फिलिंग करेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास है 20। तो न्यूट्रॉन की जब हम इसमें फिलिंग करेंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ पर हमें पता है शेल में 2 होते हैं, इधर हमारे पास ऐड करेंगे तो 8 होंगे और यहाँ पर आके हो जाएंगे 20। तो जो हमारे पास है न्यूट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉन नंबर तो हमारे पास इसके अंदर कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन 18 है, तो यहाँ तक तो ये फिल हो गया। और ये जो हमारे पास 1d 3/2 आएगा, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन्स आएंगे और 2 प्रोटॉन्स की वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। 2 प्रोटॉन्स की वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस प्रोटॉन को या तो उठा के यहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोटॉन को यहाँ लेकर जाएं अगर, तो क्या होगा, हमारे पास इस प्रोटॉन को एक्साइट करना है हमने, तो इस प्रोटॉन को हम उठाकर F 7/2 के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो 2 प्लेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। या तो हम इसको उठा के यहाँ लेके जा सकते हैं या हम इस प्रोटॉन को उठा के यहाँ लेके आ सकते हैं, क्योंकि इधर भी हमारे पास 2 की वैकेंसी मौजूद है, तो हम इस प्रोटॉन को भी यहाँ ला सकते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो पहली चीज़ हम बात करते हैं, जो मैंने पहली बात बताई कि अगर इस प्रोटॉन को उठा के हम यहाँ पर ले जाएँ, तो इस प्रोटॉन को यहाँ पर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन आ गया, एक प्रोटॉन यहाँ पर आ गया और एक प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पर रह गया। अब यहाँ पर पेयर नहीं रहे, बल्कि एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया।
तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम किस तरह से आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, अगर हम उसका कंबाइन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम d3/2 का कि j की वैल्यू क्या है 3/2 है और f की क्या है 7/2 है। तो इन दोनों को अगर हम करें जे की इसकी दो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं कि हम इनको J1 + J2 भी कर सकते हैं, और J1 इनकी वैल्यूज़ बेसिकली जो कंबाइंड वैल्यू आती है वो J1 + J2 माइनस J1 - J2 के दरमियान जो वैल्यूज़ होती हैं वो आती हैं। तो 3 + 7/2 8/2 8/2 इज़ 7 + 3 10/2 इज़ 5 एंड 7 - 3 4/2 इज़ 2। तो 5 4 3 एंड 2 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, 5 4 3 एंड 2। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि व्हाट शुड बी द पैरिटी। पैरिटी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे। तो पैरिटी जो होगी वो क्या, वो प्लस होगी पैरिटी या वो पैरिटी माइनस होगी। तो हमने ये अब चीज़ देखनी है। तो हमारे पास जो सब शेल होते हैं SP D F G H, मैंने ये लिख लिए। S की पैरिटी पॉजिटिव है, P की पैरिटी नेगेटिव है, फिर D की पॉजिटिव, फिर F की नेगेटिव एंड G पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पैरिटीज़। तो यहाँ पर हम कौन से सब शेल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो सब शेल यूज़ कर रहे हैं वो है D 3/2 एंड F 7/2, यानी D है तो D की पैरिटी क्या है प्लस है और F की पैरिटी नेगेटिव है। तो इनकी कंबाइंड पैरिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, कंबाइंड पैरिटी इनकी नेगेटिव हो जाएगी। कंबाइंड पैरिटी इज़ नेगेटिव हेयर। तो कंबाइंड पैरिटी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है कि इनकी पैरिटी नेगेटिव है। तो मैंने इसी वजह से जब ये नंबर लिखे तो इनके ऊपर ये एक नेगेटिव साइन मैंने इनके ऊपर डाला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक नेगेटिव साइन इसके ऊपर डाल दिया मैंने। अच्छा, इफ़ दिस प्रोटॉन इज़ गोइंग फ्रॉम D to F, these two will combine to give 3 नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 5 4 3 2 नेगेटिव, और जो एनर्जी मैंने ये लेवल्स बनाए थे उनमें 3 नेगेटिव हमारे पास था। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 नेगेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अब क्या है, दो ये जो है 2 पॉजिटिव, एक ये है और एक 2 पॉजिटिव ये है। ठीक है, अब हमने 2 पॉजिटिव को लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को हमने एक्साइट करवाना है इस लेवल में। ठीक है, इस प्रोटॉन को S से D में एक्साइट करवाना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे। बहुत जगह पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाती है 2S1 एंड 1D3/2 -1। -1 का क्या मतलब है कि इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, -1 है, यानी एक इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियॉन और डाल दें, एक हम प्रोटॉन या एक न्यूट्रोटॉन की बात हम कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन अगर हम इसके अंदर और डाल दें तो इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। तो इनके कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें तो 3/2 और 1/2 का कंबाइंड मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और 1। हमने पैरिटी चेक करनी है। तो पैरिटी मैंने आपको पहले बताया कि S की पैरिटी पॉजिटिव है और D की पैरिटी भी पॉजिटिव है। तो दोनों कंबाइंड होके हमें क्या देंगे, पॉजिटिव पैरिटी दे रहे हैं, दोनों पॉजिटिव पैरिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने इसके ऊपर भी प्लस लिख दिया और इसके ऊपर भी मैंने प्लस का साइन डाल दिया। ठीक है, तो अब देखें ये जो 2+ आ रहा है, अब हमें क्या पता कि ये कौन सा 2+ है। क्या ये वाला 2+ है, ऊपर वाला जो लेवल आ रहा है ये 2+ है, या ये नेगेटिव ये जो नीचे 2+ आ रहा है ये 2+ है। तो हमें ये चीज़ अब देखनी है। ये चीज़ इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, जिनके ज़रिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि जो हमारे ये जो 2+ है हमारे पास, ये 2+ हमारे पास हाइयर एनर्जी वाला 2+ है। लोअर एनर्जी वाले 2+ को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे, हमने इसको हाइयर एनर्जी वाला 2+ ले लिया। that it correspond to the 3.95 energy and this 2.17 remain difficult to explain। ठीक है, ये जो हमारे पास है in terms of shell model जो 2.17 एनर्जी वाला है, इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमने ये जो 2+ आया, इस 2+ को हमने ये वाला इस एनर्जी वाला कंसीडर कर लिया। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इस नेक्स्ट एग्जांपल को हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं इस नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करूँगी।